गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए 1991 में, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। फर्स्ट, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी केम टू एग्जिस्टेंस विच इन्विजिनेस। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ उसमें एक न्यू इंडस्ट्रीज पॉलिसी हमने अप्लाई की, आई लाइसेंस फ्री। जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सबसे पहले लाइसेंस फ्री किया गया। पॉलिसी रिफॉर्म हैव रिड्यूस्ड द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स। मैनी इंडस्ट्रीज केम इन द कैटेगरी ऑफ लाइसेंस फ्री। बहुत सारी इंडस्ट्री को हमने लाइसेंस फ्री कर दिया। नाउ इन प्रेजेंट लाइसेंस इज कंपल्सरी ओनली फॉर द फॉलोइंग 6 इंडस्ट्रीज: अल्कोहल ड्रिंक्स, सिगरेट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, हैजार्डियस केमिकल, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो ये जो सारी 6 है इंडस्ट्री, इनके लिए आज भी हमको लाइसेंस लेना कंपलसरी होता है, और बाकी अदर कोई हमको प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए कोई लाइसेंस का कंपलसरी रूल नहीं है। एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेवरल इंडस्ट्रीज हैव कम इन द लिस्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फ्री। बहुत सारी इंडस्ट्री को रजिस्ट्रेशन की लिस्ट से फ्री कर दिया गया। सेकंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। द गवर्नमेंट हैज़ एबॉलिश्ड कंट्रोल ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉर दिस द अबव बोर्ड हैज़ बीन सेटअप, और इसके लिए एक बोर्ड सेटअप किया गया। नो प्रायर परमिशन इज नीडेड नाउ ऑन ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। कोई हमको प्रायर परमिशन की नीडेड नहीं है फॉरेन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने पर। Exemption in import of techniques. For getting an incentives to modernization, economic reform have facilitated easy access of foreign technology and foreign direct investment. यानी हमको टेक्निक्स को इम्पोर्ट करने में हमको कोई भी फैसिलिटी हो गई कि हम बिना किसी रोक टोक के कोई भी फॉरेन टेक्नोलॉजी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब हमारे यहाँ आ सकता है। दिस इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन पॉपुलराइज्ड टू लिसन द गवर्नमेंट कैपिटल इन PSUs। PSUs में यानी कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स में डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। एग्जेम्पशंस टू हाई एंड स्पेशल प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज। कंट्रीज 34 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज वेर गिवन द कंसेशन ऑफ प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर 51% फॉरेन कैपिटल। जो 34 कंट्रीज़ 34 हाई प्रायोरिटी की जो 34 इंडस्ट्री थी उनको कंसेशन दिया कि वो बगैर किसी परमिशन के 51% तक अपनी कैपिटल को फॉरेन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकती है। यानी फॉरेन की कोई भी कंपनी हमारे यहाँ की कंपनी में 51% तक के शेयर लगा सकती है। सेज SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैव बीन इस्टेब्लिश्ड इन बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री। यानी कि पूरी कंट्री का एक जैसा डेवलपमेंट हो सके, इसलिए सेज बनाया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसमें बैकवर्ड रीजन को ध्यान में रखा गया कि वहाँ पर इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट हो। जो बैकवर्ड रीजन में अगर इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट होगा तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और रॉ मटेरियल का भी अच्छे से यूज़ होगा, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। तो सेज बनाया गया। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हैज़ बिन सेटअप इन द प्लेस ऑफ द फेरा की जगह, फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की जगह फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट एक्ट बनाया गया, जो इंडस्ट्री को फ्री इन्वायरमेंट में ग्रोथ में हेल्प करता है। रिमूवर ऑफ MRTP रिस्ट्रिक्शंस। मोस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ MRTP मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट pretending to concentration of economic power were snapped. Provision of section 20 to 27 has been removed. Monopoly commission has been made strong to protect the right of the consumers. कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मोनोपोली को हटाने के लिए रिमूव किए गए सेक्शन 20 से लेकर 27 तक में, जहाँ पर कुछ स्पेशल परमिशन दी गई थी। फिर है न्यू ट्रेड पॉलिसी, जो हमारा सेकंड किया गया न्यू ट्रेड पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है। इन न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म ट्रेड पॉलिसी हैव गॉट ट्रेमेंडियस चेंजेस।
जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए 1991 में, उसमें ट्रेड पॉलिसीज़ में बहुत सारे ट्रिमेंडियस चेंजेस किए गए। अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन हैव बीन रिमूव्ड, जो भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थे उनको रिमूव कर दिया गया। द फॉलोइंग चेंजेस हैव टेकन प्लेस, और ये सारे चेंजेस उसमें आए। गवर्नमेंट हैज़ लिफ्टेड ऑल क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स ऑन प्रोडक्ट्स इंक्लूड इन द एक्सपोर्ट लिस्ट। जो भी एक्सपोर्ट की लिस्ट थी उसमें से क्वांटिटेटिव, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप इतनी क्वांटिटी का ही गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा क्वांटिटेटिव कंट्रोल नहीं है। अगर आपकी कंपनी के पास कैपेसिटी है तो कितने ही क्वांटिटी में हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओनियन सीड्स, जूट, आयरन, केमिकल एंड एग्रो प्रोडक्ट आर फ्री। इन सबको फ्री कर दिया क्वांटिटी के हिसाब से, कि कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं की गई है कि इतनी क्वांटिटी तक ही एक्सपोर्ट होगा। सेकंड, देयर इज़ नो नीड टू आस्क फॉर लाइसेंस फॉर डूइंग इम्पोर्ट। इम्पोर्ट करने से पहले कोई लाइसेंसिंग की प्रोसेस नहीं होगी। द एग्जिम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर आर सिंप्लीफाइड। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया गया। फोर्थ, एक्सपोर्ट ड्यूटी हैज़ बीन एंडेड। एक्सपोर्ट ड्यूटी को एंड किया गया। फिफ्थ, अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्कीम फॉर एग्जिस्टेंस EPZs एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वेयर कन्वर्टेड इनटू सेज। जो हमारा EPZs था उसको हमने सेज में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि कुछ इकोनॉमिक स्पेशल जोन बनाया गया कुछ एरिया में। ऐसा एरिया जो हमारा बैकवर्ड एरिया था, तो बैकवर्ड एरिया की ग्रोथ करने के लिए सेज बनाया गया कि वहाँ पर जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट हो सके। फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स एंड EPZs वेर गिवन इनकरेजमेंट। EPZs को इनकरेज किया गया कि वो अपना प्रमोट करे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को। फॉरेन कैपिटल मार्केट हैव बीन सेटअप, ऐसे मार्केट सेटअप किए गए जो फॉरेन कैपिटल को प्रमोट करे। रुपीज़ हैव मेड फुल्ली कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट, यानी हम अगर किसी भी दूसरी कंट्री से अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम इजीली अपनी करेंसी को कन्वर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिक्सल पॉलिसी। अंडर द फिक्सल डेफिसिट इन द बजट have been tried to come 4% of GDP in place of 8.5% in 1991. The following efforts were in progress. ये सारे efforts किए गए। फर्स्ट, रिफॉर्म इन टैक्सेशन। टैक्सेशन यानी इंडस्ट्री को कहीं टैक्सेस से फ्री किया गया, उनमें सुधार किया गया। टू मेक इफेक्टिव एंड टैक्स रिकवरी सिस्टम, टैक्स रिकवरी सिस्टम को इफेक्टिव बनाया गया। टू रिड्यूस एक्सरसाइज एंड इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी से और एक्सरसाइज को रिड्यूस किया गया। टू गेट मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल इन टैक्स जोन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स को पे करें, इसलिए टैक्स जोन को बढ़ाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ सिटीजन्स टैक्स पे ही बने, लोग अपना टैक्स छुपाए नहीं, टैक्स को पे करें। तो ऐसे फिक्सल पॉलिसी बनाई गई। मॉनेटरी रिफॉर्म में मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म to the use of instrument within the control of central bank to influence the trend and certain sector of the economy। जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ थी उसको इस तरीके से बनाया गया कि कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में रहे। टू इन्फ्लुएंस द ट्रेंड्स इन सर्टन सेक्टर में को इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। जनरली मॉनेटरी policy includes all those steps which have been taken by the government to control the public expenditure। इन पॉलिसी में वो इंक्लूड किए गए स्टेप्स विच हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो पब्लिक के एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर सके। रेट ऑफ इंटरेस्ट, सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट पॉलिसी, सप्लाई ऑफ मनी को, क्रेडिट पॉलिसी को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करे। द फॉलोइंग स्टेप्स हैव बीन मेड इन दिस फील्ड, और ये फॉलोइंग स्टेप्स किए गए। फर्स्ट, रिडक्शन इन स्टेचरी लिक्विड रेशो, SRL को रिडक्ट किया गया। SRL is the ratio which commercial banks are required to keep part of their assets invested in from the government and other approved securities। SRL हमारा वो रेशो होता है जिसमें कॉमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप अ पार्ट, उनको जो भी उनके पास डिपॉजिट आ रहे उस डिपॉजिट का कुछ पार्ट उनको रखना पड़ता है ऑफ देयर असेट्स इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी, यानी उनको उतना पार्ट गवर्नमेंट और कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़ में, अप्रूव सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना पड़े।
तो इस तरह से बैंकों को फ्री किया गया कि पहले जैसे 50% उनको कंपलसरी था कि गवर्नमेंट में या अप्रूव सिक्योरिटी में रखे, तो उस रेशो को कम किया गया। इससे बैंकें फ्री हुई और बैंक अपना ज़्यादा लोन इंडस्ट्री को देने लगी। बैंक हैज़ गिवन फ्री हैंड टू फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट। बैंकों को फ्री हैंड दिया गया कि वो डिपॉजिट की फिक्स रेट अपने हाथ में रखे, कि आज बैंकें अपना जो इंटरेस्ट का रेट है वो खुद ही फिक्स करती है। नेशनलाइज बैंक हैव बीन परमिटेड टू इंटर इनटू कैपिटल मार्केट। नेशनलाइज बैंक को परमिट किया गया कि वो कैपिटल मार्केट में इंटर कर सके। परमिशन हैव बीन ग्रांटेड टू एस्टेब्लिश बैंक टू इन प्राइवेट सेक्टर। परमिशन ग्रांटेड की गई कि प्राइवेट सेक्टर की बैंकें जैसे ICICI, HDFC, तो प्राइवेट सेक्टर की, पहले हमारी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर की बैंकें नहीं थी। प्राइवेट सेक्टर की बैंकें ही हमारी 1991 के रिफॉर्म के बाद, उसके पहले जितनी भी बैंकें थी वो सारी गवर्नमेंट बैंकें थी। अकाउंटिंग प्रोसीजर हैज़ मेड सिंप्लीफाई। अकाउंटिंग प्रोसीजर जो बिजनेस की थी उसको सिंप्लीफाई किया गया। परमिशन ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSUs अप टू 49% ऑफ टोटल कैपिटल। यानी कि गवर्नमेंट ने PSUs में से डिसइन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने अपने शेयर वहाँ से निकाल लिए अप टू 49% तक। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, IMP है, ये एग्ज़ाम में आता है। The capital market is an organized market consisting of the suppliers and users of funds and the agencies and institutions which assist in the flow of funds. They include bank, financial institution like ICICI, IDBI, IFCI, UTI, etc. तो अपन ने जो गवर्नमेंट अपनी थी, इंक्लूड द बैंकों को इंक्लूड किया गया कि वो फंड्स एंड द एजेंसीज ऑफ इंस्टीट्यूशन विच असिस्ट द फ्लो ऑफ फंड के फ्लो को वो असिस्ट करें। दे इंक्लूड बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लाइक ICICI, IDBI, IFCI, UTI, etc. Investing public provident funds, mutual funds, insurance company, etc. Under the new economic reform, the following efforts were made. First, to increase the limit of investment of NRIs from 5% to 24%। यानी कि अपन ने इन्वेस्टमेंट की लिमिट को इंक्रीज़ किया गया NRI की, कि वो 5% से 24% तक इंक्रीज़ कर दिया। यानी कोई भी NRI हमारी इंडिया में जो पहले 5% इन्वेस्टमेंट कर सकता था, अब वो 24% तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सेटिंग अप SEBI, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी बनाया गया, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सेबी, टू हैव अ कंट्रोल ओवर द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। टू रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन PSUs, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर। सारे PSUs के जो बॉन्ड्स थे, पब्लिक अंडरटेकिंग्स के बॉन्ड और डिवेंचर के इंटरेस्ट को, रिस्ट्रिक्शन को रिमूव किया। कि पहले PSUs में था कि इतना % का इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, तो उस कंपलसरी वाले इंटरेस्ट को कम किया गया कि PSUs अपना प्रॉफिट अर्निंग को देखते हुए अपने रेट को फिक्स करे। कोई गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं था कि इतना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही है। टू एंड ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, जो कैपिटल इशू वाले ऑफिस थे उनको एंड किया गया। टू गिव द फ्री हैंड टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की वैल्यू को डिसाइड करने के लिए फ्री हैंड दिया गया कि कंपनी अपने हिसाब से अपने शेयर की वैल्यू डिसाइड कर सके। टू परमिट द फॉर्मेशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन प्राइवेट सेक्टर, म्यूचुअल फंड को परमिट किया गया कि वो प्राइवेट सेक्टर को फॉर्मेशन कर सके। टू सेटअप कैपिटल मार्केट फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को कैपिटल मार्केट के सेटअप के लिए फ्री किया गया। अभी तक हमने जितना पढ़ा है, यानी हमने मेन ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ी है, फिर हमने न्यू ट्रेड पॉलिसी पढ़ी है, उसके बाद हमने फिक्सल पॉलिसी, मॉनेटरी रिफॉर्म और कैपिटल रिफॉर्म। तो ये सब कुछ आपको शॉर्ट करके एटलीस्ट आपको सारे जो हमारे टॉपिक है जो मैंने बोले उसकी 8 लाइन्स के आंसर तैयार करने। 6 to 8 लाइन आपकी लॉन्ग कॉपी की हो जाना चाहिए, उतना शॉर्ट करके आपको लिखना है और आंसर तैयार करना है। अब हमारा आया
इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। जो बिजनेस और इंडस्ट्री की हमने पॉलिसी को चेंज किया उसका क्या इम्पैक्ट आया। जो 1991 में अपन ने रिफॉर्म करे, न्यू ट्रेड पॉलिसी बनाई, फिक्सल पॉलिसी बनाई, मॉनेटरी रिफॉर्म किए, कैपिटल मार्केटिंग रिफॉर्म किए, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, प्राइवेटाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन किया, तो उसका इफ़ेक्ट क्या आया, उसका इम्पैक्ट क्या आया। तो यहाँ पर है हमारा द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री में बी एनालाइज्ड एज फॉलोज। Since 1991, India has been going through the process of economic reform and liberalization. Following are the main economic changes. ये हमारे main economic changes हैं. First है Indian firm are restructuring and doing away with less profitability business so as to survive and grow against the competition from multinational corporation. They are downsizing. यानी कि हमने सुधार किया गया, रिस्ट्रिक्शंस को कम किया गया प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और ताकि ग्रो अगेंस्ट द कंपटीशन के में वो ग्रो कर सके, सरवाइव कर सके मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में। गवर्नमेंट है डी लाइसेंस सेवरल इंडस्ट्रियल एक्सेप्ट अ न्यू स्पेसिफाइड वंस। यानी गवर्नमेंट हैज़ डी लाइसेंस सेवरल इंडस्ट्री में से लाइसेंसिंग प्रोसेस को कम कर दिया गया। फॉरेन इक्विटी अप टू 51% हैज़ बीन अलाउड फॉर कंपनी। फॉरेन इक्विटी को हमने अलाउ किया गया। तो हमने ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट पढ़े और इसमें जैसे यहाँ पर है फॉरेन इंडस्ट्रीज हैव बिकम मोर एक्टिव एंड फोर्सिंग आउट ऑफ द इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट फ्रॉम द कॉरपोरेट सेक्टर। कॉरपोरेट सेक्टर से इनकॉम्पिटेंट यानी अयोग्य मैनेजर्स को हमने दूर हटाया। तो ऐसे आपको ये 4 पॉइंट तक बस एनी 4 पॉइंट ही आपको तैयार करना है और नीचे भी आप पढ़ के देख लीजिएगा। अगर आपको उसमें से कोई से ईजी लगता है तो 4 पॉइंट आपको यहाँ पर देना है कि क्या हमारा इम्पेक्ट आया। अब यहाँ पर हमारा नया टॉपिक आता है मैनेजरियल रिस्पॉन्सेस टू चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट। हमारे जो बिजनेस के इन्वायरमेंट में चेंजेस आए उस पर मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, उन्होंने कैसे रिस्पॉन्स किया। चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट हैड इमेंस इम्पैक्ट ऑन द मैनेजरियल एटीट्यूड टुवर्ड्स अ बिजनेस। फॉलोइंग एनालिसिस कैन एक्सप्रेस इट लूसिडली। जो हमारे बिजनेस के इन्वायरमेंट में चेंजेस आए उसके कारण मैनेजरियल एटीट्यूड चेंज हुआ। पहला चेंज आया कंज्यूमर फोकस। कंपनीज आर पेइंग अटेंशन ऑन गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, बेटर पैकेजिंग। कंज्यूमर आर बीइंग अट्रैक्टेड बाय गुड क्वालिटी, फेयर प्राइस, गुड एंड अट्रैक्टिव पैकिंग एक्सेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट। कंज्यूमर पर फोकस किया गया, अटेंशन दिया गया कि उनको गुड क्वालिटी की चीज़ें मिले, पैकेजिंग पर ध्यान दिया गया। कंज्यूमर आर बीइंग अट्रैक्ट बाय गुड क्वालिटी, उसको गुड क्वालिटी से अट्रैक्ट किया गया। ब्रांड प्रोडक्ट, कंपनीज आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑन ब्रांड बिल्डिंग, हुंडई, एलजी, पेंटालून्स एक्सेट्रा। इन्होंने अपने नेम को इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा कैपिटल को इन्वेस्ट किया। एडवर्टाइजमेंट पर एक्सपेंसेस किया, पैकेजिंग पर एक्सपेंसेस किया, कस्टमर की चॉइस को, फैशन को समझते हुए प्रोडक्ट को लॉन्च किया। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वेरियस सक्सेसफुल कंपनीज आर यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग द एग्जाम्पल डेट ऑफ द सेल्यूलर फोन। बहुत वेरियस सक्सेसफुल कंपनी ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। जैसे कि सेल्यूलर फ़ोन में हम देखते हैं कि कंपनी बार बार क्या करती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के फ़ोन मार्केट में लॉन्च करती है। तो क्या चेंज आया मैनेजरियल एबिलिटी में, कंज्यूमर पर फोकस किया गया, ब्रांड इमेज बनाई गई, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाने लगा आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म। Merge and acquisition. With a view to achieve different objectives, many small firms have been acquiring by the big ones. Many firms have merged with each others. For example, ACC buys Gujarat Ambuja, Coke by Parle, Lever by Kisan and Quality. मर्ज कर दिया गया
बहुत सारी चीज़ें आपस में, कि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव की जो स्मॉल स्मॉल फर्म्स थी वो सब मिलके एक बड़ी बन गई। जैसे कोक बाय पार्ले, लीवर बाय किसान, ये सब मर्ज हो गई। ये दो दो कंपनियां थी, कोक और पार्ले, तो कोक को पार्ले ने मर्ज करा। एसीसी को 22 गुजरात अंबुजा, उसने गुजरात अंबुजा 22 कर ले। तो ऐसे आपको ये आगे के 4 पॉइंट ही बस तैयार करना है, दिमाग में रखना है। कोई आपको ऐसी लर्निंग की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस आपको फोकस रखना है। अब ये हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। जितने टॉपिक आपको मैंने दिए हैं उतने टॉपिक्स आपको तैयार करना है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग ध्यान देना। सबसे पहले हमने पढ़ा था मीनिंग तैयार करना है बिजनेस एनवायरनमेंट का। जहाँ भी मीनिंग आता है बीएस में, वहाँ एक छोटी सी सिंपल से डेफिनेशन डालने से आपका आंसर अट्रैक्टिव बन जाता है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स 4 पॉइंट बोले हैं आपको। इम्पोर्टेंस आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। एनी 5 पॉइंट आपको तैयार करना है। उसके बाद कंपोनेंट्स करे थे हमने। कंपोनेंट में इंटरनल इन्वायरमेंट हमारा नहीं आता है, जनरल इन्वायरमेंट में हमारा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में स्पेशल और जनरल, ये पूरे हमने डिटेल में पढ़े हैं और इसका क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। और ये जो डायमेंशन करके आपको एक चार्ट दिया है, तो डायमेंशन भी कई सारे बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछा गया है। डायमेंशन है उसी का कंपोनेंट का, पर उसको डायमेंशन करके पूछा जाता है। इसके बाद में हमने डीमोनेटाइजेशन पढ़ा, इसको सिर्फ आपको रीड करना है अच्छे से। देन लिबरलाइजेशन पढ़ा है हमने, पूरा लिबरलाइजेशन करना है आपको, प्राइवेटाइजेशन करना है। इनको विथ ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक्स एडवांटेज के साथ करना है, तीनों को, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। फिर मेन ऑब्जेक्टिव जो हमने आज पढ़े हैं उनको आपको पूरे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू ट्रेड पॉलिसी, फिक्सल पॉलिसी, मॉनेटरी रिफॉर्म, कैपिटल रिफॉर्म, सारे मैंने आपको बोला है कि सबको शॉर्ट करके 8 लाइन्स आपकी बड़ी कॉपी की तैयार हो जाना चाहिए और आपको सब आना चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते बोर्ड में। और फिर मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट, ओनली आपको रीड करके रखना है कि कंज्यूमर पर फोकस हो गया। उसके बाद में ब्रांड प्रोडक्ट बनाए जाने लगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा, 2 कंपनी आपस में मर्ज होकर काम करने लगी। एनी 4 पॉइंट आपको माइंड में रखना है, कॉपी में नहीं लिखना है, मैनेजरियल रिस्पॉन्स। और आपको ये अपना चैप्टर पूरा लर्न करना है। चैप्टर लर्न करने के साथ में ही आपको ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करना है, जो आपको बुक के पीछे ऑब्जेक्टिव दे के रखें। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको चैप्टर के साथ में ही करते जाना है, क्योंकि अगर आप चैप्टर के साथ में ऑब्जेक्टिव लर्न नहीं करेंगे तो लास्ट में आपको एग्ज़ाम के टाइम पे एक बहुत बड़ा काम इकट्ठा हो जाएगा कि आपको ऑब्जेक्टिव्स तैयार करना है। तो अभी तक हमारे 3 चैप्टर फिनिश हो गए हैं। 3 चैप्टर की आपको कॉपी कंप्लीट करना है, प्लस आपको ऑब्जेक्टिव्स तैयार करना है।